आया होगा जंगल में तप करने के लिए कि शायद भगवान का मुझे दर्शन हो जाए। दर्शन नहीं हुआ तो इसलिए रो रहा है। चलो जाकर मार्गदर्शन करें, जाकर मार्गदर्शन करें। संत गए, पूछा है कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? आत्मदेव देखते हैं सामने संत, चरणों में प्रणाम करके बोले कि वृद्ध अवस्था आई सिर पर, अंतिम दिन की दुर्जना मिली। संतान का मुख नहीं देखा है, अब तक आशा की ना कली खिली। वो वृक्ष या भागा रह जाए, जिस पर आवे कोई समर नहीं। उस नर का भी जीना क्या जीना, जिसके घर एक भी पुत्र नहीं। हे महाराज, मैं अपने दुर्भाग्य के कारण रो रहा हूं। महाराज मेरे घर संतान नहीं है। मैंने एक गैया भी पाली, सोचा कि चलो इसके बछड़ा बछड़ी हो जाएगा, पर वो गाय भी बांझ निकली। मैंने यज्ञ किया, तप किया, अनुष्ठान किया, तीर्थ किया, लेकिन फिर भी मेरे घर संतान नहीं हुई। अब तो यहाँ पर आकर मैं सोच रहा हूं कि आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं। संत सोचने लगे कि मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि ये तो कोई भगवान का भक्त होगा, प्यारा होगा, साधना करने आया होगा, ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिला तो इसलिए रो रहा है, पर ये तो संसार के लिए रो रहा है। पर संत ने फिर भी मार्गदर्शन किया, कहा कि ब्राह्मण, अरे संतान के लिए क्यों रोता है? ये मानव का शरीर क्या तुम्हें क्या केवल परिवार की वृद्धि के लिए ही मिला था क्या? संतान नहीं हुई तो नहीं सही, अरे ये शरीर तुझे मिला है भजन करने के लिए, ये शरीर तुझे मिला है तप करने के लिए, ये शरीर तुझे मिला है भगवान की कथा को सुनने के लिए, ये शरीर तुझे मिला है संतों की, भक्तों की, गाय की सेवा करने के लिए। और तू संतान के लिए इस शरीर को छोड़ रहा है। अरे ब्राह्मण, राजा सगर की 60,000 संतानें थी, एक ने भी सुख नहीं दिया, उल्टा सबकी सब मुनि कपिल के श्राप से जल करके भस्म हो गई। अनेक पीढ़ियां लग गई मां गंगा को इस धरा पर लाने के लिए, उनका उद्धार करवाने के लिए। राजा अंक को अपने ही बेटे वेन के कारण राज्य गद्दी का त्याग करके जंगल जाना पड़ा। अरे ब्राह्मण, तूने इन कथाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा। ये कथाएं केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं, इनसे शिक्षा। क्यों संतान के पीछे पागल होता? संत उपदेश दे रहे हैं लेकिन आत्मदेव मानते नहीं, सुनने को राजी नहीं। महाराज आप क्या जानो, जब छोटा सा बालक तोतली तोतली वाणी में पिताजी पिताजी कहता है, कानों में रस घुल जाता है। महाराज मुझे तो संतान चाहिए। मैंने सुना है कि संत बड़े कृपालु होते हैं। महाराज मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। संत को दे आए कि ऋषि बोले ब्राह्मण तीर तरो, ईश्वर की लीला न्यारी है। सूखे कभी कमल सरोवर में, फूले वन में फुल
फुलवारी है। अच्छा ब्राह्मण चिंता मत कर, अपने झोले से एक फल निकाला, ब्राह्मण के हाथ में रखा, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो निश्चित ही तेरे यहाँ विद्वान पुत्र जन्म लेगा। जा। संत कहते हैं कि आत्मदेव के भाग्य में संतान का सुख नहीं था, पर उन संत ने अपने प्राण देकर स्वयं वो संत आत्मदेव के घर उनका बेटा बनकर उस फल में जाकर बैठ गए। और यही फल आप आगे सुनोगे कि उस गैया ने खाया और वो संत गौकर्ण बनकर पैदा हुए। संत कृपालु होते हैं, संतों में बड़ी करुणा होती है। एक बार देवर्षि नारद किसी गांव में कीर्तन करते करते जा रहे थे। इस संतान एक दंपति देवर्षि नारद से मिला, कहने लगा नारद जी हमारे घर संतान नहीं है, आप बताओ कि हमारे घर संतान होगी कभी? अनेक वर्ष हो गए हमारे विवाह को, लगभग 10-12 वर्ष। नारद जी कहते कि आपके मस्तक की रेखा देखकर मैं कह सकता हूं कि नहीं, आपके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है, संतान का सुख नहीं है। अरे महाराज फिर भी एक बार आप भगवान से ही जाकर पूछो। देवर्षि नारद ठाकुर जी के पास गए। नारद जी भगवान से पूछने लगे, कहने लगे कि प्रभु ऐसे ऐसे एक दंपति मिला है निसंतान, आप बताओ कि उनके घर संतान होगी या नहीं। भगवान कहते उनसे जाकर कह दो कि 100 जन्म तक तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। 100 जन्म तक। तुम एक जन्म की बात करते हो। नारद जी आए, कहने लगे मैं तो रेखा पढ़कर मैंने तो यही बताया कि इस जन्म में संतान नहीं, पर भगवान कह रहे हैं 100 जन्म तक तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। वो बेचारे बहुत उदास हुए। पर एक दिन कोई संत, कोई फकीर उसी गांव में भिक्षा के लिए आए और कहते हैं कि 1 रोटी दो, 1 बेटा ले लो, 2 रोटी दो, 2 बेटे ले लो, 3 रोटी दो, 3 बेटे ले लो। उन दंपति के कान में आवाज पड़ी, दोनों ने उन संत को घर में बुलाया, संत को 4 रोटियां खिलाई और संत की वाणी फलित हो गई, आशीर्वाद मिल गया। और देखते ही देखते एकाएक कुछ ही वर्षों में इनके घर 4 बालकों ने जन्म लिया। बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। देवर्षि नारद फिर उस गांव में आए, वो दंपति मिले, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में बच्चे उठाए हुए गोद में। नारद जी कहने लगे ये किसके बच्चे गोद ले लिए? अरे गोद नहीं लिए महाराज जी, ये तो हमारी ही संतान है, हमारे ही बच्चे। आपके बच्चे? अरे आपके तो 100 जन्म। महाराज जी हमारे यहाँ संत आए थे, संत की कृपा से हमारे यहाँ ये बच्चे हुए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने जब कह दिया, मैंने कह दिया, तो फिर इनके यहाँ संतान कैसे होगी? एक संत के कहने से क्या संत की वाणी भगवान से भी ज्यादा है? देवर्षि नारद भगवान के पास गए, फिर कहने लगे ठाकुर जी आपको याद है मैंने 5-6 वर्ष पहले आपसे एक बार एक दंपत्ति के लिए पूछा था कि इन्हें संतान होगी कि नहीं? भगवान कहते हाँ याद आया। तो आपने कहा था कि 100 वर्ष तक उन्हें संतान नहीं हो सकती, 100 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती। हाँ, पर प्रभु उनके यहाँ तो संतान हो भी गई, 4 बालकों ने जन्म लिया है।
ठाकुर जी बोले तो फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात, हो गई तो अच्छी बात। प्रभु आपको आश्चर्य नहीं हुआ? अरे आप तो कह रहे थे कि उन्हें संतान हो नहीं सकती, फिर हो कैसे गई? भगवान कहते कि उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि संत के आशीर्वाद से। अरे संत की वाणी आपसे भी ऊपर हो गई। ठाकुर जी कहते हैं कि नारद तू मेरे साथ चल। ठाकुर जी देवर्षि नारद को साधु का वेश बनाकर दोनों लेकर गए उस संत की कुटिया पर। घनघोर वर्षा हो रही थी, रात्रि का समय, दरवाजा खटखटाया। महाराज दरवाजा खोलिए, बड़ी भूख लगी है, महाराज दरवाजा खोलिए। संत ने दरवाजा खोला। देवर्षि नारद और भगवान साधु का, संत का वेश बनाए। उन संत ने दोनों को अंदर बुलाया, बिठाया। वो संत कहने लगे महाराज आप बैठिए, मैं आपके भोजन की, जलपान की व्यवस्था करता हूं। संत बेचारे लकड़ियां खोजने के लिए गए, पर देखते हैं कि सबकी सब लकड़ियां सब गीली हो चुकी है, भीग चुकी है। अब क्या किया जाए? भोजन का प्रबंध तो करना है, बेचारे पता नहीं कब के भूखे हो। सरल हृदय संत ने क्या किया? अपने ही पैरों पर कपड़ा बांध दिया और अपने ही पैरों पर आग लगाकर चूल्हा जलाया और रोटियां सेकता गया। भगवान कहते हैं नारद इधर आ, तुझे संत की रसोई दिखाऊं। जब देवर्षि नारद को लेकर उन संत के पास भगवान पहुंचे तो नारद जी की आंख में भी आंसू आ गए। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन संत को भी कृतार्थ करते हैं और कहते हैं कि नारद अब तू बता, ऐसे संत की वाणी के आगे क्या मेरी वाणी बहुत बड़ी हो? क्या ये किसी को संतान नहीं दे सकते? आज आत्मदेव पर भी ऐसे ही एक संत की कृपा हो गई। फल लाकर अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने उस फल को खाया नहीं। महाराज मैं कल खा लूंगी, कल सुबह स्नान इत्यादि करके, पूजन इत्यादि करके फिर उसके बाद फल खाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। धुंधली की बहन मिलने आई शाम के समय। अरे धुंधली बड़ी उदास लग रही है, क्या कारण है? बहन क्या बताऊं, ये पता नहीं कहां से फल लेकर आ गए। कहते हैं खाएगी तो हमारे घर बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, पर मुझे तो संतान चाहिए नहीं, मुझे संतान नहीं चाहिए। बहन कहती है कि चिंता क्यों करती है, मैं गर्भवती हूं, अब की बार जो संतान होगी चोरी से लाकर तुझे दे दूंगी, तू बदले में मुझे पैसे दे देना, धन दे देना। और ये संत तो ऐसे ही ढोंगी पाखंडी होते हैं। तू एक काम कर, इस फल को अपनी गैया को खिला दे, वो भी तो बांझ है, देख लेते हैं कि संत की वाणी में कितना असर है। धुंधली ने ऐसा ही किया, पति को कहा कि महाराज फल मैंने खा लिया, और फल गैया को खिला दिया। एक्टिंग करने लगी, ढोंग करने लगी, गर्भवती होने का। थोड़े समय बाद कहने लगी कि महाराज आप तो जानते हो कि ये गर्भावस्था, ये दिन कितने नाजुक होते हैं, कितना ख्याल रखना पड़ता है अपना। यहाँ कौन रखेगा मेरा ख्याल? मैं अपनी बहन के यहाँ रहती हूँ, जब संतान हो जाएगी तो आपको पत्र लिख दूंगी, आप तब वहां आ जाना। संतान के मोह में अंधा आत्मदेव पत्नी की बातों में आया, पत्नी को बहन के यहाँ भेज दिया। धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न कि ये बालक मेरा है। गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। पर विचित्र बात कि वो जो गौ ने
जिस बालक को जन्म दिया वो बछड़ा नहीं, मानवों जैसा, सारा शरीर उसका मानवों जैसा, बस कान गैया के समान। इसलिए आत्मदेव उनका नाम रखते हैं गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। अपने बालक का नामकरण करने के लिए जब आत्मदेव धुंधली से कहने लगे कि धुंधली मेरा नाम आत्मदेव है, मिलता जुलता नाम इसका रख देते हैं ज्ञानदेव, वामदेव, रामदेव, कुछ इस तरह से। धुंधली कहती कि बिल्कुल नहीं, मेरा नाम धुंधली है, अपने बालक का नाम मैं स्वयं रखूंगी, इसका नाम धुंधुकारी होगा। यथा नाम तथा गुणे यत्कालेन तौ यातो तरुणो तनुया भुवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी विद्वान हुए और धुंधकारी मांस मदिरा का भक्षण करने वाले, चोरी करने वाले, व्यर्थ में झगड़ा करने वाले, जुआ खेलने वाले। घर में रोज उलाहने पर उलाहना आता है। आत्मदेव सर पकड़ करके रोने लगे। गोकर्ण जी ने फिर पिता को उपदेश दिया। गोकर्ण कहने लगे कि पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव कहते हैं कि गोकर्ण, इस धुंधकारी से मैं बहुत तंग आ चुका हूं। इसने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है। कहां तो लोग मेरा इतना सम्मान करते थे कि आत्मदेव, ज्ञानी आत्मदेव, पंडित विद्वान आत्मदेव, और कहां अब कहते हैं कि ये उस चोर का बाप है, ये उस जुआरी का बाप है, ये उस नछेड़ी का बाप। सारा नाम इसने मेरा खराब करके रख दिया। गोकर्ण जी कहते कि पिताजी ये आपके दुख का कारण नहीं, ये आपके कष्ट का कारण नहीं। आपके कष्ट का कारण पता क्या है? आपके कष्ट का कारण है इस धुंधकारी में पड़ी हुई आपकी ममता, आपका मोह। ये मोह, ये ममता आपको रुला रही है पिताजी। अगर यही धुंधकारी किसी और का बेटा होता और ये बुरी आदतें उसमें होती तो क्या आपको ऐसा ही कष्ट होता, ऐसी पीड़ा होती, ऐसा दुख होता? नहीं, दुख तो इस बात का है कि ये मेरा बेटा है। ये जो आसक्ति है ना, ये मोह जो है पिताजी ये आपको रुला रहा है, ये आपको रुला रहा है। और इस मोह ममता का त्याग करो पिताजी। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं, और हमारे यहां कहते भी हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल तो ठोकर खाने से आती है। अगर बादाम खाने से अकल आती होती तो पूरे विश्व में कोई नालायक ही नहीं होता, सब समझदार होते। गुरु गोरखनाथ जी एक बार अपने शिष्य राजा भर्तृहरि से मिलने के लिए गए। राजा भोग विलास में पड़ा हुआ, अपनी रानी से बड़ा प्रेम था, बड़ी आसक्ति थी उसमें। गोरखनाथ जी ने कहा कि राजन, अब छोड़ घर बार, ये परिवार, चल मेरे साथ, कुछ साधना कर ले, कुछ तप कर ले, कुछ भजन कर ले, अपना मानव जीवन सार्थक कर ले।
राजा भर्तृहरि कहने लगे कि महाराज जी, मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा? संत गोरखनाथ जी ने बड़ा उपदेश दिया, लेकिन राजा भर्तृहरि माना नहीं। संत ने कहा अच्छा ठीक है, तू तो प्रैक्टिकल से ही मानेगा, ऐसे नहीं। गोरखनाथ जी कहने लगे अच्छा ठीक है राजन, तो तेरे लिए ना मैं अपनी तपस्या से मैंने एक अमर फल बनाया है, तू इस अमर फल को खाएगा ना तो अमर हो जाएगा। उस फल को गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि को देते, पर राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, रानी से बड़ा प्रेम करते थे। उस फल को राजा भर्तृहरि ने अपनी रानी को दे दिया कि ये अमर हो जाए, ये कभी मरे नहीं। बड़ा प्रेम करता। और रानी के संबंध मंत्री से थे, वो मंत्री से बड़ा प्रेम करती थी। राजा भर्तृहरि की रानी ने उस अमर फल को मंत्री को दे दिया, और वो मंत्री एक वेश्या पर बड़ा रीझा हुआ था, एक वेश्या से बड़ा प्रेम करता था। उसने वो अमर फल उस वेश्या को दे दिया। वो गणिका, वो वेश्या सोचने लगी कि मैंने तो वैसे ही अपना जीवन बर्बाद किया हुआ है, क्यों ना ये फल मैं अपने राजा को दे दूं। राजा अमर हो जाएंगे तो देश के काम आएंगे, राष्ट्र के काम आएंगे। वो गणिका, वो वेश्या उस फल को राजा भर्तृहरि को देती है। महाराज ये अमर फल है, ये खाओगे तो अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि कहने लगे कि ये फल तेरे पास कैसे आया? कहने लगे कि मुझे आपके मंत्री ने दिया है। मंत्री को बुलाया तो पता चला कि पत्नी का मंत्री से संबंध है, नाजायज संबंध है, ये इससे प्रेम करती है। ठोकर लगी और उस दिन राजा भर्तृहरि सारे राजपाट का त्याग करके गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद सीखते हैं। आज आत्मदेव को भी गौकर्ण की बातें समझ में आ गई। यही बातें पहले संत समझा रहे थे कि संतान कुछ नहीं देती, अरे तू भजन कर, पर तब बातें समझ में नहीं आई। आज ठोकर लगी, आज बात समझ में आई। आत्मदेव गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी कि देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, सबसे पहली आसक्ति हमारी अपने शरीर के साथ है, और फिर शरीर के साथ जो हमारे अन्य संबंध हैं, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र इत्यादि। पर पिताजी साथ जाने वाला कोई नहीं है, ये देह भी काल का भोजन है। इस ममता का त्याग करो वैराग्य के माध्यम से। अपनी मति, अपनी रति ठाकुर जी के चरणों में लगाओ पिताजी, ठाकुर जी का भजन करो। ये सोचे हम कि अंतिम समय में भगवान का भजन करेंगे, अरे अभी तो हमारी आयु ही क्या है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। चौथी अवस्था में हम परमात्मा का भजन करेंगे, वृद्ध अवस्था में परमात्मा का भजन करेंगे, तब होने वाला नहीं। संत कहते हैं जद मौत संदेशा आ जाना
हरि नाम बुलाया नहीं जाना, जद मौत संदेशा आ जाना। हरि नाम बुलाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना, प्रभु नाम बुलाया नहीं जाना। हरि नाम बुलाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। हरि नाम बुलाया नहीं जाना, प्रभु नाम बुलाया नहीं जाना। हरि नाम बुलाया नहीं जाना, प्रभु नाम बुलाया नहीं जाना। जद मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। जद मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। तेरे सगे संबंधी आउण लगे, तेनू गीता दा ज्ञान सुनाउण लगे। तेरे सगे संबंधी आउण लगे, तैनू गीता दा ज्ञान सुनाउण लगे। तेरे सगे संबंधी आउण लगे, तेनू गीता दा ज्ञान सुनाउण लगे। तेरे सगे संबंधी आउण लगे, तैनू गीता दा ज्ञान सुनाउण लगे। तेतों सुनिया सुनाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। तैनू सुनिया सुनाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। जद मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। जद मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना।
पाण लगिया। सखियां सहेलियां आउण लगियां, तेरे मुंह विच गंगा जल पाउण लगियां। तैनों पिया मिलाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया नहीं जाना। तैनों पिया मिलाया नहीं जाना, हरि नाम बुलाया